जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एसएससी सीएचएस एग्जाम भर्ती परीक्षा 2024 में सभी का स्वागत है। दोस्तों, यही पेपर आने वाला है। दोस्तों, ये बिल्कुल आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट जुलाई में एग्जाम होने वाला है। फिर बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से लेकर हाजिर हो चुका हूँ आपका अपना भाई अमन सिंह। तो चलते हैं। आज का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर एक बार दिमाग में सेट करिएगा। पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, पार्ट नंबर 7। ठीक है। पूछा गया है, खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1527 में लड़ा गया। अब 1527 में किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें बाबर की विजय हो गई थी। दोस्तों याद रखेंगे, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1528 में लड़ा गया। 1528 में किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। बाबर और मेदिनी राय, ठीक है, जिसमें से बाबर की विजय हो गई थी। याद रखेंगे, बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, सरहिंद का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया। किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया। हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। याद रखेंगे, इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 में लड़ा गया। कब? 1576। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए इस किसके बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। याद रखेंगे, इसमें अकबर की विजय हुई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हुगली का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? हुगली का युद्ध लड़ा जाता है 1633 में। 1633 में लड़ा जाता है। बात आती है किसके बीच लड़ा गया? तो शाहजहां और पुर्तगाली के बीच लड़ा गया था। किसके? शाहजहां और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया, जिसमें शाहजहां की विजय हुई थी। याद रखेंगे, इसमें शाहजहां की विजय हुई थी। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 1529 में होता है चौसा का युद्ध। याद रखेंगे, कब होता है? 1529। किसके बीच होता है? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इसमें शेरशाह की विजय हो जाती है, शेरशाह सूरी जी की विजय होती है। नेक्स्ट है, पूछा गया आपसे, सिखों के पांचवें होगा, पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। दोस्तों याद रखेंगे, जहांगीर ने दिया था। क्वेश्चन है, मुगल काल का आधिकारिक भाषा दोस्तों फारसी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फारसी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चित्रकार का स्वर्णिम काल किसके समय को मनाया जाता है? माना जाता है तो जहांगीर के समय का माना जाता है। ठीक है। सर्वाधिक इमारतें दोस्तों स्वर्णिम काल ये है, और सर्वाधिक इमारतों की बात करता है तो शासनकाल जो निर्मित है किसके बीच हुई थी? तो शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल में सबसे ज्यादा हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, तुलादान किसने परिचित करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। अकबर राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है, पहला ब्रिटिशर किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। जो आपका जो पहला था कैप्टन हॉकिंग, ये आए थे सबसे पहले। लेकिन अब बात आती है कब आए थे? तो याद रखेंगे 1608 में आए थे। कब आए थे? 1608 में आए थे। नेक्स्ट है, दूसरा ब्रिटिशियर किसके दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में आया था। याद रखेंगे, जहांगीर के दरबार में आया थॉमस रो थे। कब आए थे? ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, क्योंकि यही पूछा जाता है। 1615 में आए थे। याद रखेंगे 1615। आपको बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम भर्ती परीक्षा 2024 में देखने को मिलेगा। कौन सा मकबरा कहाँ पे स्थित है? बहुत लगातार आपको रिवीजन करवा रहे हैं। पूछा गया है, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में। सभी मकबरे एक बार देख लेते हैं ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा आगरा में। औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है? औरंगाबाद में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा आपका नई दिल्ली में पड़ता है। नई दिल्ली आप यमुना नदी के किनारे स्थित है। याद रखेंगे ये भी बात।
यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो कि भारत की राजधानी है। पूछा जाए आपसे, आलमगीर और पिंदा पीर शाही दरवेश का टाइटल किसे प्राप्त है? तो औरंगजेब को प्राप्त है। याद रखेंगे, तीन के तीनों औरंगजेब को ही प्राप्त हैं। पूछा गया है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में आता है, 1498। और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में ही पुर्तगाली गए थे, ये बात याद रखेंगे। पहला फ्रांसीसी गवर्नर ऑफ पांडिचेरी कौन था? तो बताएंगे फ्रेको मार्टिन था। फ्रेको मार्टिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो कब बनाया था? 1530 को बनाया था, 1530। मद्रास का संस्थापक कैसे माना जाता है? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे को माना जाता है फ्रांसिस डे। नेक्स्ट है, पुर्तगाल, दूसरा पुर्तगाली जो भारत आया वह कौन था? तो बताएंगे पेट्रोज नहीं होगा, यहाँ पे पेट्रेज होगा, पेट्रेज क्रेवाल, पेट्रेज क्रेवाल था। नेक्स्ट हो जाएगा, हड़प नीति सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? तो सतारा महाराष्ट्र में लागू होती है। दोस्तों, ये CHSL एग्जाम भर्ती परीक्षा के टॉप 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही लगातार क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है, शेयर भी कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।